हमारा एजुकेशन हब ऑलवेज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के क्लास में हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट। इससे पहले हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। साथ ही साथ हमने बात करी थी ईयर के पार्ट्स के बारे में, उसके वर्क के बारे में। अगर आपने ये दोनों क्लासें मिस की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, वहाँ जाके देख सकते हैं। पर ये आज के क्लास में हम बात करने वाले मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट कि एक बच्चा जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट से ग्रसित है तो उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से DSSB या कोई भी अदर टीचिंग कंपटीशन अगर एग्जाम लेते हैं तो इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसलिए लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। अगर किसी तरीके की क्वेरीज हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही अगर आपको एक टॉपिक देखना चाहते हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी लास्ट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए लाइक और शेयर करिए बगैर मत जाइएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैनेजमेंट शुरू करने से पहले एक चीज़ याद रखिए, कभी भी जो मैनेजमेंट होता है चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए या किसी भी डिसेबिलिटी के लिए, जो मैनेजमेंट प्लान किया जाता है वो डिसेबिलिटी की सिवियरिटी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, बच्चे की कंडीशन को ध्यान में रखते किया जाता है, बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, फैमिली की क्या नीड है, फैमिली की क्या सोच है, उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ऐसा नहीं है जो भी मैं मैनेजमेंट हम लोग बता रहे हैं वो सभी बच्चों पे अप्लाई होगा। वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है आप लोगों को देखना होगा कि किस तरीके से जो है कहाँ पर कब अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट और कितना कारगर साबित होगा। तो वो चूज करने का काम एज अ स्पेशल एजुकेटर, एज अ प्रोफेशनल आपका काम होता है। और दूसरी चीज, जब हम एक बच्चे पे मैनेजमेंट कर रहे हैं उसका, तो ज़रूरी नहीं है मैनेजमेंट, ज़रूरी क्या, ये बिल्कुल नहीं है कि मैनेजमेंट करने से बच्चा की जो डिसेबिलिटी है उसको दूर किया जा सकता है। ये चीज़ याद रखिए, ये दोनों चीज़ें मैनेजमेंट शुरू करने से पहले कि बच्चे के जितने भी अभी हम मैनेजमेंट देखने वाले हैं वो हर बच्चे पे अप्लाई नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखते हुए प्लान की जा सकती हैं। और दूसरी चीज़ के मैनेजमेंट करने से ऐसा नहीं है कि बच्चे की डिसेबिलिटी को दूर किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो उसकी कंडीशन है उसमें थोड़ा सा सुधार किया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि उसकी जो डिफ़िकल्टीज है, उसके बैरियर्स है, उसको कम किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी डिसेबिलिटी का जल्दी से जल्दी पता लगाना, अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। और ये जल्दी से जल्दी क्या है, 0 to 3 ईयर के बीच में जो है पता लग रहा है तो उसे अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। और इंटरवेंशन क्या है, अर्ली इंटरवेंशन, जब जल्दी से जल्दी डिसेबिलिटी का पता लगा लिया है तो उस पर जल्दी से जल्दी उस पर काम करना, उसकी सिवियरिटी को रोकना, उसका मैनेजमेंट करना ही अर्ली इंटरवेंशन कहलाता है। यहाँ पर हम बात करें चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट की, तो बच्चों का जल्दी से जल्दी अगर पता लग जाएगा हेयरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है और उस पर जल्दी से जल्दी काम किया जाएगा, तो बच्चों का जो क्रिटिकल पीरियड है, जो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है स्पीडली 0 to 7 और 6 के बीच में तक होता है। आपका जो एज होती है बच्चों का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। तो अगर हम 0 to 3 में बच्चों का पता लगा लेते हैं कि उस बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे का जो लैंग्वेज है या स्पीच है उस पर काम करेंगे तो बच्चे का जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत जल्दी से आता है और जो उसका माइलस्टोन है वो उसे अचीव करने में उसको इजी होता है। तो इसलिए जो है
कह सकते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन करना सबसे पहला स्टेप है मैनेजमेंट का। अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारा सबसे पहला स्टेप रहता है अर्ली इंटरवेंशन, और इंटरवेंशन के अंदर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जो उसको एजुकेशनल प्रोग्राम की ज़रूरत है हम उसको वो प्रोवाइड करवाते हैं। होम बेस्ड प्रोग्राम, स्पेशल स्कूल, इंटीग्रेटेड स्कूल। सबसे पहले बात करूंगी होम बेस्ड प्रोग्राम की। होम बेस्ड प्रोग्राम जो होता है बच्चे को घर पे प्रोवाइड करवाया जाता है। ये दो उस पे प्रोवाइड होता है। सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, जिनकी एज नहीं होती है स्कूल की, उनको ये प्रोवाइड करवाया जाता है। दूसरा, अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है या अदर एसोसिएटेड कंडीशन है, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो बच्चे हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ कोई और डिसेबिलिटी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो उनको वो होम बेस्ड प्रोग्राम प्रोवाइड करवाए जाते हैं। होम बेस्ड प्रोग्राम के अंदर बच्चे का घर का इन्वायरमेंट इस तरीके से रेडी किया जाता है ताकि बच्चा उसे लर्निंग कर सके, वो चीज़ें सीख सके जो उसकी डीले हैं। उसके बाद आते हैं स्पेशल स्कूल। बच्चे को स्पेशल स्कूल प्रोवाइड करवाया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड। बच्चे वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर और अदर हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे भी मिलते हैं जिससे उनसे उनका इंटरेक्शन होता है। वहाँ पर डिफरेंट करिकुलम उनका फॉलो किया जाता है। उनकी नीड के अकॉर्डिंग हेयरिंग एड प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्लासरूम अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाता है ताकि बच्चों की स्पीच डेवलप हो सके, कम्युनिकेशन कर सके, वो लैंग्वेज डेवलप हो सके, साथ ही वो दूसरों से इंटरेक्शन कर सके। अकॉर्डिंग टू नीड बच्चों के लिए स्पेसिफिक टीएलएम भी प्रोवाइड किया जाता है, बनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड स्कूल। यहाँ पर जो है हम बात कर सकते हैं इंटीग्रेटेड या इंक्लूसिव स्कूल जो है, जो बच्चों को माइल्ड प्रॉब्लम है और जो बच्चे हियरिंग एड लगाने के बाद उनकी स्पीच और लैंग्वेज जब ऑडिटरी ट्रेनिंग के बाद डेवलप हो जाती है थोड़ी बहुत, तो उसको इंटीग्रेटिव और इंक्लूसिव स्कूल में भेजा जाता है जहाँ नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट है, जिसकी वजह से वो बच्चे सिर्फ हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों से नहीं, दूसरे नॉर्मल जो बच्चे हैं, नॉन डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी इंटरेक्शन करते हैं ताकि उनका सोशल भी डेवलप हो सके और वो साइन लैंग्वेज से हटकर वो स्पीच और लैंग्वेज उनकी जो है सही से डेवलप हो सके, जिसके लिए हम उनको इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड स्कूल जो है प्रोवाइड करवाते हैं। जब बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हमने एजुकेशनल प्रोग्राम उसको प्रोवाइड करवाया, उसके बाद नीड आती है बच्चे के लिए टीचिंग मटेरियल जो उसको रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करवाना, या उसके लिए जो भी असिस्टिव डिवाइसेस को उसे ज़रूरत है उसको वो प्रोवाइड करवाना। सबसे पहले आता है ऑडिटरी मीटर। ऑडिटरी मीटर जो होता है बच्चे की हेयरिंग एबिलिटी को असेस करने के लिए काम आता है ताकि हम पता लगा सकें वो कितने डेसिबल तक सुन पा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को हेयरिंग एड जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद आता है स्पीच ट्रेनर। स्पीच ट्रेनर जो है बच्चे की स्पीकिंग एबिलिटी पर काम करता है ताकि बच्चा जो है उसकी स्पीकिंग एबिलिटी को इन्हेंस किया जा सके। हेयरिंग एड बच्चे की जो इन्वायरमेंट में जो साउंड्स हैं उसको क्लियर जो है कानों तक पहुंचाना जो है इसका हेयरिंग एड का काम है। और ये बहुत तरीके के होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं हेयरिंग एड टेस्ट बॉक्स, एम्प्लीफिकेशन सिस्टम, एफएम ट्रांसमिशन, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, असेसमेंट टेस्ट, टॉयज फॉर प्लेइंग, कंप्यूटर्स। ये सारे जो है कुछ हेयरिंग एड्स है, कुछ टॉयज हैं जिसमें साउंड सुनाई देती है जो बच्चों के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं। बाकी इनको हम डिटेल में फिर क्लास में ज़रूर लूँगी कि कौन सा हेयरिंग एड क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, उसको किस तरीके से केयर करना चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो उसके आने वाली क्लासेस में हम इसके बारे में बात करेंगे जल्दी। नेक्स्ट आता है ऑडिटरी मेथड। ऑडिटरी मेथड के अंदर बच्चे को साउंड्स निकालनी बताई जाती हैं, साउंड्स की पहचान कराई जाती है,
साउंड्स निकालने के लिए हैंड्स का जो यूज़ होता है, पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट कहाँ से निकलता है, किस तरीके से निकलता है, वो चीज़ें बच्चे को बताई जाती हैं। साथ ही बच्चों को जो साउंड्स हैं उनकी पहचान कराई जाती है जो इन्वायरमेंट में है। उसके बाद आता है टोटल कम्युनिकेशन। जब भी बच्चे से बात की जाती है तो ये ज़रूरी है बच्चे को टोटल कम्युनिकेशन के थ्रू इन बात की जाए। टोटल कम्युनिकेशन है क्या? जब भी कम्युनिकेशन किया जाए तो कम्युनिकेशन के जितने भी मोड हैं कि हम वर्बल तरीके से बात करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे बॉडी यूज़ होता है, पिक्चर्स यूज़ होते हैं, तो सभी जो मोड है उनका यूज़ करते हुए बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करना। स्पीच रीडिंग, यहाँ पर जब स्पीच रीडिंग की बात आती है, लिप रीडिंग की बारे में जनरली वर्ड जो है लिप रीडिंग की बात करते हैं, उसकी है कि जब भी आप बात कर रहे हैं, बात करते वक्त अपने लिप्स की सही मूवमेंट रखना, पूरी मूवमेंट करना, ताकि बच्चा लिप्स की मूवमेंट को समझ सके कि किस तरीके से बात की जाती है, कौन सा वर्ड कब निकल रहा है, किस तरीके से निकल रहा है। जो लिप की मूवमेंट है वो आपकी सही होनी चाहिए ताकि बच्चा ऑब्जर्व कर सके। और जब कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं तो बीच में किसी तरीके का बैरियर ना आए, ताकि बच्चा आपके फेस को पूरी तरीके से देख सके और आपके फेस के जो एक्सप्रेशन है, आपके लिप के जो मूवमेंट है, उसको सही तरीके से देख सके। नेक्स्ट आता है जब बच्चे का हमारे पास साइन लैंग्वेज सिखाना, और यहाँ साइन लैंग्वेज वन हैंड टू हैंड दोनों की बच्चों को सिखाई जा सकती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखिए, साइन लैंग्वेज जो है जब बच्चा हम बिल्कुल नहीं सुन पाता है या सुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सीवियर या प्रोफाउंड केस को ही हम लोग साइन लैंग्वेज पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर ही हम बच्चों को साइन लैंग्वेज बताते हैं कि अपनी बातों को एक्सप्रेस किस तरीके से किया जा सकता है साइन लैंग्वेज के थ्रू। फिर आते हैं फिंगर स्पेलिंग। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं वन हैंड की फिंगर स्पेलिंग दे रखी है कि किस तरीके से किया जाता है। तो ऐसे वन हैंड और टू हैंड की हमारी फिंगर स्पेलिंग होती है कि आप स्पेलिंग के थ्रू कोई भी स्पेलिंग आप अपने फिंगर्स के थ्रू जो है बता सकते हो बच्चों को। नेक्स्ट आता है वोकेशनल ट्रेनिंग। बच्चों को जो है वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट बन सके। और ये वोकेशनल ट्रेनिंग जो है अकॉर्डिंग टू बच्चे के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, बच्चे के जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चा कहाँ पे रह रहा है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए जॉब चूज करके उसके बाद उसे वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बच्चा जो है इंडिपेंडेंट बन सके और बाद में जाके वो अर्न कर सके। लेकिन ये वोकेशनल ट्रेनिंग याद रखिए बचपन से शुरू नहीं कर देते, ये एक एज 15 के बाद बच्चों को स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट है बच्चों के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बनी हुई हैं, तो बच्चे की जैसी सिवियरिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग या उसकी सिवियरिटी के अकॉर्डिंग जो है चूज़ किया जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी उसके लिए काम करेगी। तो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जैसे हेयरिंग एड उसके लिए यूज़ करना है या कोक्लियर इम्प्लांट उसके लिए यूज़ करना है या बोन कंडक्शन का यूज़ करना है, तो किस चीज़ का उसके लिए यूज़ करना है, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है बच्चे के सुनने में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। उसे बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता है लेकिन उसे के सुनने में इम्प्रूवमेंट की जाती है। इसके अलावा बहुत बार जो है मेडिसिन्स और सर्जरी भी हेल्प करती हैं सुनने में, जैसे कोक्लिया इम्प्लांट जो है या ईयर में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से नहीं सुन पा रहा है पर्सन, तो उसके लिए मेडिसिन वर्क करती हैं, या कोक्लिया इम्प्लांट करा जिसकी वजह से बच्चा धीरे जो है इन्वायरमेंट में से जो चीज़ें वॉइसेस आ रही हैं उसे हेल्प करती हैं उसे सुनने में। तो सर्जरी और मेडिसिन भी कई जगह पर जो है हेल्प करती हैं बच्चों की हेयरिंग को इम्प्रूव करने के लिए। आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास जो है आपको समझ में आई होगी। किसी तरीके की अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं
इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो उसका भी आप जो है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं जल्दी उस पर काम करके आपके सामने हाजिर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जाने से पहले ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।